Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. अब जो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जो हमने पढ़ा है वो किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। देखो, मैं थोड़ा से एक इंट्रोड्यूस कर दूं, जो नेक्स्ट वाला जो आपका किंगडम होगा उससे पहले थोड़ा से हम कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, बट ये उसी से रिलेटेड है। देखो, पहले क्या था, टू किंगडम सिस्टम था। फर्स्ट आपका एक एनिमलिया और एक प्लांटी, जो एरिस्टोटल ने दिया था, वो टू किंगडम सिस्टम को दिया था उसने। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो वाला टू किंगडम सिस्टम काफ़ी लंबे टाइम तक चला। ठीक है, जो एरिस्टोटल ने टू किंगडम सिस्टम को दिया था, जिसमें सिर्फ कौन सा था, एनिमलिया था। एक तो एनिमलिया था, सेकंड आपका प्लांटी था। सिर्फ उसमें एनिमलिया और प्लांटी के बारे में उसने बताया था। उसने मोनेरा और ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं, उसने कहा कि जो चीज़ें मूव करती है वो एनिमल हो गई, जो मूव नहीं करते वो प्लांट हो गए। तो उसने ये तो कह के दो किंगडम बना दिए। काफ़ी टाइम तक वही किंगडम टू किंगडम सिस्टम को फॉलो भी किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, लोगों ने नए नए एनिमल्स को डिस्कवर करना शुरू किया और ज़्यादा प्लांट्स और बहुत सारे कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होने लगे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। तो इन 1866 अर्नस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक और किंगडम बनाया। उस किंगडम का नाम क्या था, उस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो नया किंगडम था वो 1866 में जो बनाया गया, एक नया किंगडम दिया गया उस सिस्टम में, तो थ्री किंगडम सिस्टम बन गया, वो प्रोटिस्टा था। अब स्टार्टिंग में प्रोटिस्टा को एज ए डस्टबिन यूज किया गया। जितने भी प्लांट्स थे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जितने भी एनिमल थे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, उनको सारे एनिमल जो प्लांट से और एनिमल से अलग दिख रहे थे, सबको उठा के किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब प्रोटिस्टा के पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई, क्योंकि उसमें प्लांट भी आ रहे थे, एनिमल भी आ रहे थे, और अब तो देखा जाए तो उसमें प्लांट, एनिमल, फंजाई तीनों आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी किसी में पाई जाती है तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में पाई जाती है। और जब एक्चुअली ये जो ग्रीक वर्ड है किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जो है दो वर्ड से बना हुआ है, प्रोटोस और टिस्टोस, दो वर्ड से बना हुआ है। प्रोटोस का मतलब होता है वेरी फर्स्ट, इसका मतलब होता है वेरी, FIRST, फर्स्ट, एंड टिस्टोस मीन्स होता है टू इस्टेब्लिश, तो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश किया गया, सबसे पहले एनिमल जो आए, और ये स्पेशली कौन से एनिमल, यूकैरियोटिक एनिमल। ओके, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को आपने देखा, तो प्रोकैरियोटिक का हमने किंगडम मोनेरा में स्टडी कर ली। अब जब हमने बात करनी शुरू कर दी यूकैरियोटिक के बारे में, तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूकैरियोटिक का मतलब इनका न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है उनमें, और सिंगल सेल के बने होते हैं, मींस दे कैन परफॉर्म देयर ऑल लाइफ एक्टिविटीज इन ए सिंगल सेल। तो एक ही सेल के अंदर वो अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। लाइफ एक्टिविटीज में डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारी लाइफ एक्टिविटीज है। तो ये सारी लाइफ एक्टिविटीज सिर्फ सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म की जा रही है, और वो यूकैरियोटिक है, इसीलिए इनको किस में उठा के डाल दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। अगर देखा जाए डाइवर्सिटी के मामले में देखा जाए तो इसमें क्या आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, इसमें और क्या आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और फंजाई भी आते हैं। जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, सारे के सारे उठा के किस में रख दिए गए, आपके किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए।
तो इस चैप्टर में हम इन्हीं प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे जो यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, और उनको किस में प्लेस किया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया है, बट दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो उन कैरेक्टर भी शो करते हैं, और आज भी ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये किंगडम, क्योंकि आज भी इसे एज ए डस्टबिन यूज़ किया जाता है। जितने भी होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनको उठा के इसी में डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो आपको मालूम है, तो यूकैरियोटिक के बारे में पता चल गया कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। अब इनको हम प्रोटिस्टा में जो हमने रखा है, ये करीब 4 टाइप की, 5 देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, इनको 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। प्रोटिस्टा को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला तो इसमें आता है क्राइसोफाइट। फर्स्ट इसमें होता है क्राइसोफाइट। पहले तो क्राइसोफाइट को रखा गया। सेकंड इसमें डायनोफ्लैजिलेट आ गए। फर्स्ट क्राइसोफाइट, सेकंड डायनोफ्लैजिलेट। थर्ड इसमें आपका यूग्लिनॉइड। उसके बाद नंबर 4 इसमें स्लाइमोल्स। और नंबर 6 जो आपका है वो आपका प्रोटोजोआ को रखा गया। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 एंड 5, इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआ। ये एक्चुअली ये 3 जो है ना, स्टार्टिंग के जो 3 है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक चीज ये भी याद रखिए, ये इन तीनों में कॉमन चीज ये है कि फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक है मीन्स इनके पास कौन सी कैरेक्टर है? प्लांट वाला कैरेक्टर है। ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो फंजाई का कैरेक्टर शो करते हैं, और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल होते हैं। तो ये एनिमल के कैरेक्टर को शो करते हैं। ओके, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया? नंबर 1 क्राइसोफाइट, नंबर 2 डायनोफ्लैजिलेट, नंबर 3 यूग्लिनॉइड, नंबर 4 स्लाइमोल्ड, नंबर 5 प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स प्लांट की तरह से कैरेक्टर शो करते हैं। दे हैव पिगमेंट्स इन देयर बॉडी। स्लाइमोल्ड्स फंजाई के कैरेक्टर को शो करते हैं, मीन्स दे आर हेटेरोट्रॉफिक बट दे हैव सेल वॉल। एंड प्रोटोजोआ जो होते हैं ये, इनके पास सेल वॉल तो नहीं होती एनिमल, और ना तो इनके पास ये होते हैं, क्या नाम है, ना तो इनके पास पिगमेंट होते हैं, और ना ही मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होता नहीं है, साथ ही साथ इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती। तो ये एनिमल की तरह से कैरेक्टर शो करते हैं। दे आल्सो कैन मूव। तो जैसे प्रोटोजोआ में आपके अमीबा, पैरामीशियम सबको उठा के किस में डाल दिया गया? प्रोटोजोआ में डाल दिया गया। अब बात करते हैं हम सबसे पहले क्राइसोफाइट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट से। देखो, क्राइसोफाइट में हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना होगा। क्राइसोफाइट जो होते हैं ना, इसमें हमें 2 को पढ़ना है। एक तो होगा आपका डेस्मिड, और एक आपका होगा डायटम। एक आपका डेस्मिड होगा और एक डायटम होगा। देखो डेस्मिड, सबसे पहले डेस्मिड से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट आपका होगा डेस्मिड। तो डेस्मिड के बारे में क्या है? तो जो डेस्मिड होते हैं ना, ये जो डेस्मिड है, ये आपके, इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। इनको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। अब देखो क्राइसोफाइट गोल्डन एल्गी इसलिए कहा जा रहा है, देखो एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो, क्योंकि उनको प्लेस कर दिया है कहाँ पे? प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। मल्टीसेलुलर एल्गी भले से वहां पे आज भी प्लांटी में देखने को मिलता है, मतलब उसे प्लेस किया गया, बट यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना, उठा के उसको किस में डाल दिया गया है? प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो ये एक टाइप का जो एल्गी है आपका, ये
कैरेक्टर तो प्लांट का ही शो कर रहा है, बट इनको किस में कहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, इनको प्लेस कर दिया गया है प्रोटिस्टा में। ओके, बट इनका कैरेक्टर जो है प्लांट ही बना दिख रहा है। तो इनके पास एक्चुअली गोल्डन कलर इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल के साथ साथ इनमें फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, एंड ड्यू टू दैट पिगमेंट उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है। तो इनको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। कुछ ऐसे डेस्मिड होते हैं जो फिश किलर की तरह से काम करते हैं, क्योंकि कुछ डेस्मिड होते हैं उनकी बॉडी क्या रिलीज करती है, टॉक्सिन को रिलीज करती है, और उस टॉक्सिन की वजह से इनको फिश किलर भी कहते हैं। बहुत सारी मछलियां इनकी वजह से मर जाती हैं, तो इनको फिश किलर भी कहते हैं। अब डेस्मिड को देखा जाए, डेस्मिड मोटाइल, जनरली ये मोटाइल होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो ऐसे इस तरीके की एक बॉडी है, और एक फ्लैजिलम ये है, दूसरा फ्लैजिलम ये है, दो फ्लैजिलम इसमें पाया जा रहा है। जो एक फ्लैजिलम है उन पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ऐसे इनकी बॉडी पे ऐसे हेयर पाए जाते हैं, और एक पे प्लेन होता है, स्मूथ होता है। एक स्मूथ फ्लैजिलम है और एक फ्लैजिलम रफ है। जो रफ है उस पे सीलिया की तरह से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया की तरह से स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हेयर पाए जा रहे हैं, और इन हेयर को क्या कहते हैं, मैस्टिगोनीम्स कहा जाता है, मैस्टिगोनीम्स कहा जाता है। तो जहां जिस फ्लैजिला पे मैस्टिगोनीम्स होगा वो एक्टिव होगा, वो फ्लैजिलम एक्टिव फ्लैजिला कहलाएगा। तो मैस्टिगोनीम वाला एक्टिव हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं पाया जा रहा, ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगा, तो इसमें इसे क्या कहते हैं, इनएक्टिव फ्लैजिला। इनको इनएक्टिव फ्लैजिला कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया डेस्मिड के बारे में। अब हम बात करते हैं डायटम के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसमें सेकंड इतना नोट कर ले, बहुत ज़्यादा इसमें दिया नहीं है इसके बारे में, डेस्मिड के बारे में, तो जितना हो गया आप उसको नोट कर लें, और एक अच्छी नोट बना के रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत है पुराने, क्योंकि आदमी आगे पढ़ता चला जाएगा, और पीछे का अगर वो नोट नहीं करेगा तो फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी, यार हमने उसे क्या पढ़ा था, फिर आप यूट्यूब को ऑन करके फिर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। अब ढेर सारे लेक्चर हो जाते हैं तो कंफ्यूज रहोगे। लेकिन आपके पास कॉपी रहेगी तो फटाक से आप पेज को पलटोगे कि ये आ गया ये वाला चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये लिखा हुआ है प्रोटिस्टा में पहला क्राइसोफाइट है, क्राइसोफाइट में डेस्मिड है। हाँ, डेस्मिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना काम को करें। तो जब भी आप लेक्चर को देखें तो इस लेट के नहीं बल्कि बैठ के आराम से लेक्चर को आप वॉच करें, चाहे अपने फ़ोन में चाहे अपने सिस्टम में, जैसे भी आपके जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसमें आप अच्छे से देखें, और एक उन पे आप वो तैयार करते रहे, जैसे नोट्स तैयार करते रहे। ओके, और जानते हो कितनी मुश्किल से बनती भी है, वीडियो बनती भी है, घर से बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक तो रोड पे घर होने की वजह से थोड़ा साउंड भी आता रहता है, और कभी कार के साउंड, कभी बच्चों की आवाज़ आने लगती है। और सिर्फ एक फ़ायदा है कि कभी कुछ अच्छा बन रहा होता है घर में खाने के लिए तो फिर उसकी स्मेल आ जाती है, वरना कोई ख़ास इसमें फ़ायदा देखने को मिलता नहीं है। अभी पता नहीं क्या बन रहा है, शायद कुछ नहीं बन रहा होगा, वरना स्मेल आ जाती है उसकी। खैर, ये क्राइसोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अब सेकंड इसमें आपका क्या है, डायटम। तो हम डायटम को देख लेते हैं। डायटम को देख लेते हैं। अब डायटम जो होते हैं ना, ये भी यूनिसेलर यूकैरियोटिक मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, डेस्मिड की तरह से ये भी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका और सिलिका ऑक्साइड की बनी होती है, और इनका जो सेल वॉल का जो शेप होता है ना वो ऐसे होता है, इस तरीके से, जैसे एक सोप बॉक्स होता है, जैसे घर में आप वो साबुन, आपका जो साबुन आता है, साबुन को रखने के लिए एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, वैसे। तो नीचे वाला जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ऊपर ढकने वाला जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है। तो ये एक नीचे वाला है और ये एक ऊपर, इस तरह से वो एकदम फिट रहते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर फिट रहते हैं, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा होगा। अब होता क्या है, ये सिलिका ऑक्साइड का बना होता है, और सिलिका ऑक्साइड की वजह से या फिर सिलिका की वजह से
ये अनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनकी डेथ हो जाती है बट ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। और जब बहुत इनके जो फॉसिल्स होते हैं, देखो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना प्रोटिस्टा के बारे में कि जो प्रोटिस्टन होते हैं उनकी फॉसिल्स बहुत कम मिलती हैं, और जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। बट इनके जो फॉसिल्स है ये पड़े रहते हैं, इनकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो ऐसे पड़ी रहती है, और सब और ऐसे ही पड़े रहते हैं, अनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, तो इनके फॉसिल्स आसानी से मिल जाते हैं। ओके, इनके फॉसिल्स आसानी से मिल जाते हैं। और जो इनके, क्योंकि इसके फॉसिल्स होते हैं पूरे सरफेस पे पड़े रहते हैं, जो आपका सी होता है उसके पूरे नीचे की तरफ इनके सरफेस पे पूरे ये पड़े रहते हैं, डायटम पड़े रहते हैं। तो इस टाइप के सरफेस को या इस टाइप की मिट्टी को जहां पे डायटम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उसको कहते हैं डायटमैसियस सॉइल भी कहते हैं, इनको डायटमैसियस सॉइल भी कहते हैं। तो आपका वहां पे लिखा हुआ एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो उसको डायटमैसियस सॉइल भी कहते हैं। तो ये हो गया डायटम के बारे में। अब देखो दूसरी चीज जो है डायटम के बारे में, ये ऐसे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मीन्स आपका होता है प्लांट, और प्लैंक्टन का मतलब माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल या प्लांट को माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स। तो अब तो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि इनके पास भी अपने पिगमेंट्स होते हैं, और उन पिगमेंट्स की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने से इनके पास फूड बनता है, और ऑलमोस्ट 40% जो फूड होता है, 40 to 50% जो ओशन में जो फूड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो डायटम उनको प्रोड्यूस करते हैं। उसको कौन प्रोड्यूस करता है? उनको डायटम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले डायटम जो होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में। ठीक है, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, अनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, डायटमस सॉइल को प्रोड्यूस करते हैं, और इनका जो यूज़ होता है, जैसे कि अगर इनका रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इनमें क्या देखने को मिलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाइनरी फिशन से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाइनरी फिशन से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और एक चीज और, जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो एक इनकी जो सेल वॉल होती है, एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है। जो ऊपर वाले से बनते हैं उनका साइज सेम रहता है, पहले इतने थे, ये जाएगा इसके सामने, ये नया आके फॉर्म होगा, लग जाएगा। नीचे वाले से जो बनते हैं उनका साइज घटता रहता है, नीचे वाला इस तरह से आके लग जाएगा, और उसके नीचे इस तरीके से, फिर नीचे वाला जहाँ पे जाएगा इस तरीके से लगा होगा, और उसके नीचे इस तरह से लग जाएगा। तो इस तरीके से नीचे वाले का साइज घटता रहता है, बट ऊपर वाले का जो साइज है वो रिमेन सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से इनका यूज़ क्या होता है? डायटम का यूज़ होता है वो पॉलिश में, फिर उसके बाद फिल्टर पेपर को प्रोड्यूस करने में, पॉलिश प्रोड्यूस करने में, पेंट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। तो ये इनका इम्पोर्टेंस है, जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इनका अगर देखेंगे तो इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इनका टूथपेस्ट बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाया जाता है, और इनकी पॉलिश बनाते हैं, इनसे पॉलिश बनाते हैं। एक तो टूथपेस्ट हो गया, पॉलिश हो गया, फिल्टर पेपर हो गया, फिल्टर पेपर
पेंट भी बनाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्राइसोफाइट के बारे में। तो प्रोटिस्टा में पहला जो आपका है क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट को आप अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें। कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर कोई कन्फ्यूज़न है कि सर आपने तो कुछ गलत बता दिया, तो बिल्कुल आप मुझे उससे वहाँ पे इन्फॉर्म करें। हो सकता है गलत हो गया हो, गलती तो सबसे होती रहती है। तो आप लोग उसे पूरी वीडियो को वॉच करें, ऐसा ना हो कि 2 मिनट 4 मिनट देखें, पूरी वीडियो को देखें। अगर ज़्यादा समझना है तो आप पूरी वीडियो को देखें, और कहीं से भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, मैं ज़रूर उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।